चलिए बेटा, अब देखो इसका मेन पार्ट जो है आपका, क्या, हाँ, जो सेंटेंस का मेन पार्ट होता है उसको याद करिए। क्या, होल्ड अ वैल्यूएबल पोजीशन ऑन द अर्थ, होल्ड अ वैल्यूएबल ऑन द अर्थ, होल्ड अ वैल्यूएबल पोजीशन ऑन द अर्थ। क्लियर, इसको याद करिए। इसका मतलब है पृथ्वी पे बहुत महत्वपूर्ण स्थिति बना के रखना। ठीक है, तो पानी की बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है, उसके बिना हम इमेजिन ही नहीं कर सकते अपनी लाइफ को। क्लियर। इसके बाद क्या करना है आपको, द रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वाटर, द रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वाटर। फिर से बोलिए, द रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वाटर, The rain originates from the water. इसका मतलब है पानी से बारिश का निर्माण होना, ओरिजिनेट्स होना, है ना। क्लियर, हाँ, तो पानी होता है उससे ही बारिश होती है ना। अब आगे बढ़ते हैं। चेंजेस टू वाटर वेपर, Changes to water vapor. इसका मतलब होता है वाष्प में परिवर्तित हो जाना, किसका, पानी का। ठीक है, यहाँ चेंजेस इसलिए है क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है, वाटर है। कैसे बनेगा, द वाटर चेंजेस टू वाटर वेपर। क्लियर ना। तो उसको, क्योंकि वो अंडरस्टूड है, वो सब्जेक्ट या अंडरस्टूड है, पता है वाटर की बात हो रही है इसको, इसलिए उसको सब्जेक्ट हटा के चेंजेस टू वाटर वेपर किया गया। क्लियर। फिर लिखा हुआ फॉर्म्स क्लाउड्स, देखो सब्जेक्ट इसमें भी चेंज किया गया ना। ओके, सब्जेक्ट क्या है इसका, वाटर, वाटर फॉर्म्स, सो नो, इसका वाटर वेपर है, क्या है, हाँ, तो वाटर वेपर क्या बनाता है, क्लाउड्स, बादल। हाँ, बाष्प क्या बनाती है, बादल बनाती है। एंड लिखा है फॉल्स ऑन दी अर्थ एज रेन, और इसमें ऐड कर लीजिए फॉल्स ऑन दी अर्थ एज रेन, फॉल्स ऑन दी अर्थ एज रेन। क्लियर। और बारिश के रूप में, एज मीन्स के जैसे, तो बारिश के रूप में वह है, गिरती है फिर। क्लियर ना, बादल पानी के रूप में। ओके, इसके बाद याद रखिए, पूरा बोलिए, विच प्लेज अ रोल इन नर्चरिंग, क्वेंचिंग एंड नॉरिशिंग। Which plays a role nurturing, quenching and nourishing. क्लियर ना। फिर से देखो उसको जस्ट गौर से देखो उसको, है ना। और फिर बोलो, विच प्लेज अ रोल इन नर्चरिंग, क्वेंचिंग एंड नॉरिशिंग, विच प्लेज अ रोल इन नर्चरिंग, क्वेंचिंग एंड नॉरिशिंग। और फिर देखो एक साथ बोलना है, द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, The various elements of earth. या ऑफ द अर्थ आप लिख सकते हैं, ऑफ द अर्थ या ऑफ अर्थ एक ही बात है। ठीक है ना। सो द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ, द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ, इसका मतलब पृथ्वी के बहुत सारे तत्व, पृथ्वी के बहुत सारे अंग। क्लियर, वेरियस एलिमेंट्स को क्या करती है वो, अब याद है आपको, नर्चरिंग, देखो हमारे जीवन से लगाया करो, नर्चरिंग में पालन पोषण करना, क्वेंचिंग मीन्स प्यास बुझाना, नॉरिशिंग का मतलब होता है उसको और फलना फूलना, है ना, नॉरिशिंग होना। क्लियर। चलिए, द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। क्लियर, ओके।